नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में अफेक्ट करती है। क्यों आज भी इंडिया में ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल करियर पाथ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब को ही चुनते हैं? क्यों हमें दूसरे एग्जिस्टिंग फील्ड जैसे बी कीपिंग, पैलियोंथोलॉजी या फिर और बहुत सारे अनकन्वेंशनल करियर्स पर ध्यान नहीं देते? इसके जिम्मेदार हमारा एजुकेशन सिस्टम है या फिर कुछ और भी डीपर इशूज़? चलिए इस पूरे मैटर को एनालाइज करते हैं। देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। हम में से ज़्यादातर लोग बचपन में ही डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए पुश किए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ ऐसा है क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल करियर्स माने जाते हैं या फिर क्योंकि हमें इन फील्ड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं होती है? बी कीपर्स, पैलियोंथोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जैसी करियर्स भी होती हैं, लेकिन शायद ही हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी इन पर बात करते हैं। Why we are not focused on the developing skills of creativity instead of just going and getting a stable job? चलो अब हम इस पूरी सिचुएशंस को मूवी 3 इडियट से कंपेयर करते हैं। रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचर, जितना अलग साले का नाम था उतनी ही अलग सोच। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। यह फिल्म परफेक्टली दिखाती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के पैशन फॉलो करने के बजाय एक रैट रेस में ढकेलती है। फिल्म में फरहान का सपना था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का, लेकिन पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो इंजीनियरिंग करने लग जाता है। क्या ऐसा हमें से बहुत से लोगों के साथ नहीं होता है? एक और बड़ा इशूज़ यह है कि आज की जनरेशन में ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करती है। ज़्यादातर यंग लोग मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं, इंटरटेनमेंट देखते हुए और ऐसी चीज़ें में डिस्ट्रैक्ट होते हैं जिनके एजुकेशन में कोई लेना देना नहीं है। और क्या है इससे सबसे ख़राब, हमारा मीडिया सेलिब्रिटीज इंटरटेनमेंट और सेंसेशनलिज्म पर फोकस करता है, रियल इशूज़ जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन पर नहीं। क्या आप भी न्यूज़ चैनल्स खोलिए, आपको बुक से ज़्यादा बॉलीवुड की खबरें मिलेंगी। सोशल मीडिया का रोल भी काफ़ी डैमेजिंग है, यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है स्टडीज़ से और अक्सर गलत ट्रेंड्स पुश करता है। हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की। ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स अनकन्वेंशनल स्ट्रीम ऑफ स्टडी को लेकर ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। उनके लिए वही पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड करियर ऑप्शंस माने जाते हैं। यहाँ पर कॉग्निटिव बाइसेस की बात आती है, जैसे स्टेटस क्यूज बाइस, जिसमें हम सोचते हैं कि जो चीज़ें पहले से ही चलती आ रही हैं वो सबसे सही हैं। लेकिन ये सोच न सिर्फ स्टूडेंट्स की लिमिट करती हैं बल्कि उनके इंटरेस्ट और टैलेंट्स को भी दबाती हैं। हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम भी एक मेजर प्रॉब्लम है। टीचर्स ज़्यादातर उन्हीं 3-4 करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। स्कूल क्रिएटिविटी या फिर नए फील्ड एक्सपोजर्स की इंकरेज नहीं करते। कंपैरिजन करें उन कंट्रीज़ में जहां स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने की फ्रीडम नहीं दी जाती, जैसे फिनलैंड में है। वहाँ पर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, न सिर्फ एकेडमिक्स पर। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर सोशल स्टेटस? ये रीजन सही है, लेकिन हमें हमें यह भी सोचना चाहिए, क्या हम इन जॉब्स को इसलिए परस्यू कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें चाहते हैं या फिर क्योंकि हमें कंडीशनिंग की गई है कि यही एक सही डिसीजन है, ये एक सही बात है। इंडियन मूवीज़ भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। अक्सर मूवीज़ फैंटेसी, लव स्टोरीज, एक्शन सिखाती है, लेकिन एजुकेशन से जुड़े कंटेंट बहुत कम ही दिखाए जाते हैं। 3 इडियट या छिछोरे जैसी मूवीज़ तो हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस है। ज़्यादातर इंडस्ट्री सिर्फ इंटरटेनमेंट पर फोकस करती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर नहीं। अब सवाल यह आता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है? इन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए? फर्स्ट टॉपिक में बात करें तो सबसे फर्स्ट थिंग इज़ दैट अवेयरनेस पर ध्यान देना होगा।
पेरेंट्स, स्कूल्स और मीडिया को अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि अलग अलग करियर ऑप्शंस और स्किल डेवलपमेंट के कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ दैट करिकुलम रिफॉर्म्स। स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग और नए फील्ड्स की एक्सपोजर होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ दैट पेरेंटल माइंडसेट। पेरेंट्स को बच्चों के उनका पैशन एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड्स हो या साइंस। फोर्थ थिंग इज़ दैट मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया को एजुकेशनल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने से बचना चाहिए। फाइव थिंग इज़ दैट रिड्यूस स्क्रीन टाइम। यंग लोगों को मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सिक्स थिंग इज़ दैट क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेशन सिस्टम को रोट लर्निंग से हटकर क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमें एक ऐसी जनरेशन बनानी है जो अलग अलग फील्ड्स पर और एक्सेल पर काम कर सके, तो हमें एक अपनी सोच को बदलनी होगी, लर्निंग और ग्रोथ को बदलना चाहिए। अब वीडियो का कंक्लूजन यह निकलता है कि